श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यावत् अर्थम उपासिन देहे गेहे च पंडिता विरक्त रक्तवत् तत्र नृलोके नरताम न्यस्ये यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रत्रवत्र नृलोके नरताम्यशे यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रत्रवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे। कोई दोहराएगा? यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे। वैष्णवी यावत् अर्थमुपासिनो देहे च पंडिता रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे यावत् अर्थमुपासिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यशे। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यावत् अर्थम जीवन जीने का प्रयास, उपासीन कमाते हुए, देहे शरीर में, गेहे घरेलू मामले में, च भी पंडिता विद्वान, विरक्त अनासक्त, रक्तवत् अत्याधिक आसक्त की भांति, तत्र उसमें, नृलोके मानव समाज में, नरताम मानव जीवन में, नशे चित्रित करें। भाषांतर तथा तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की
पाशांतर, वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामले से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। तात्पर्य: यह आदर्श परिवार जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों के संतुष्टि के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अन्य में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयास नहीं करता जो जन्म, मरण, जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है, तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहाँ से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनियों में, उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता और भौतिक चंगुल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थितियों को प्राप्त होते रहते हैं। अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीवन का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्र में जीविका के साधनों की संतुष्टि की हुई है। अतएव भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपने जीविका चलाने के लिए कोई न कोई साधन खोज लेता है और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतः उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म, मृत्यु तथा जरा के संबंध से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की अनावश्यकताओं को अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाए उसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वतः विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार कर रहते हैं जिसे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंस जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं पुनश्च आप सभी लोगों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में। बाहर बहुत ज़ोर से वर्षा बरस रही है, उसके बावजूद भी आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में रुचि रखे इस प्रांगण में पधारे, इसलिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के बारे में खास करके गृहस्थों के बारे में बताया गया है इस अध्याय में, या इस पूरे स्कंद में ही बोल सकते हैं। वैसे तो बहुत बार ऐसे समझ है, गृहस्थों की ऐसी समझ बन जाती है कि शायद भागवतम एंटी गृहस्थ है, वह गृहस्थ आश्रम के खिलाफ है, इसलिए प्रायः भागवतम में हर जगह पे वैराग्य, अनासक्ति, डिटैचमेंट ऐसी चीज़ों की चर्चा आती है। तो ये वैराग्य, अनासक्ति, डिटैचमेंट ऐसी चीज़ें जब चर्चित होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि श्रीमद् भागवतम कोई एंटी गृहस्थ है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि भागवतम फोकस्ड है। भागवतम सिर्फ भक्ति के ऊपर चर्चा करेगा, अन्य चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। अगर किसी को गृहस्थ आश्रम के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो संहिता आदि में देखा जाना चाहिए, चाहे फिर मनु संहिता है और भी कई सारी संहिताएं हैं। उन संहिताओं में गृहस्थ जीवन के बारे में और उसका गुणगान भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है भागवतम में सिर्फ डिटैचमेंट बोली है, लेकिन वहाँ पे उसका गुणगान भी किया है। लेकिन भागवतम सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य भक्ति का गुणगान करना है या भक्ति को बढ़ाना है। न के न प्रकार है न जीवात्मा किस में लग जाए, भगवान की सेवा पूजा में या भगवान के भक्ति में लगा रहे, ये भागवतम का मूल उद्देश्य है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की मेरी अपनी निजी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो भी मैंने गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण किया है, श्रवण किया है, उसको पुनश्च मेरे अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। ये जो जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौनिताय की, श्री प्रभुपाद की। ये जो स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, या यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, ये युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच का संवाद है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कुछ प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए आप बिगने में देखेंगे तो श्री युधिष्ठिर उवाच से ये चालू हो जाता है ना। और उन्होंने ही प्रश्न पूछा कि गृहस्थम एताम पदवीम विधि नाम एन चांचला। वो बोले कि गृहस्थ आश्रम है, इसके बारे में मुझे कुछ क्या करो, कुछ ज्ञान प्रदान करो। कैसे रहना चाहिए इसके बारे में मुझे कुछ आदेश दे दो। ये जैसे ही नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, तो दूसरे अध्याय से, मतलब दूसरा श्लोक नारद उवाच, नारद मुनि उत्तर देना चालू करते हैं। वहाँ से लेकर 18वें श्लोक तक सिर्फ किसके ऊपर चर्चा होगी? गृहस्थ आश्रम के ऊपर चर्चा होगी। इसके पहले संन्यास आश्रम के ऊपर पिछले अध्याय में चर्चा हुई है, वानप्रस्थ आश्रम के ऊपर पिछले अध्याय में चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम के ऊपर चर्चा करेंगे, कुल मिला के 18 श्लोकों के ऊपर। अच्छा देखिएगा, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही क्या है, बुद्धिमत्ता भरा प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज चाहे तो ये प्रश्न किसी अन्य गृहस्थों को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी अन्य गृहस्थों को ये प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि किसको पूछा है? एक सन्यासी को प्रश्न पूछा है। नारद मुनि सन्यास शिरोमणि है,
सभी सन्यासियों में श्रेष्ठतम सन्यासी अगर कोई है तो वो कौन है? नारद मुनि है। वैसे तो कई सारे सन्यासी है, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठतम नारद मुनि है। तो एक सन्यास शिरोमणि को वो प्रश्न पूछ रहे कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, और उसका नारद मुनि एक एक श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है। यावत अर्थोपासीनो देह गेहे च पंडिता। बोले हर गृहस्थ को अर्थ उपासना तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अर्थ चाहिए। जीवन जीना है, गृहस्थों को जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? उसको अर्थार्जन करना पड़ेगा। सिर्फ गृहस्थों को अपना जीवन जीविका चलाने के लिए अर्थार्जन करना है ऐसा ही नहीं है। सिर्फ अपने लिए अर्थार्जन नहीं करना है, बल्कि गृहस्थ के ऊपर अन्य 3 आश्रम भी आश्रित रहते हैं। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यास। इन आश्रमों का भरण पोषण करना भी किसकी जिम्मेदारी है? गृहस्थ की जिम्मेदारी है। अभी बहुत बार ऐसी जिम्मेदारी प्रभुपाद को पता था कि गृहस्थ लेंगे नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सारे अर्थार्जन के अनेक चीज़ें निकाले, चाहे रेस्टोरेंट हो, बैंक्वेट हॉल हो, अन्य चीज़ें बोले मंदिर में रखो। हो सकता है आज के गृहस्थ उतना क्या न दे पाए, आपको दान ना दे पाए कि अन्य जो आश्रम है ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ आश्रम क्या हो जाए, सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि वो आश्रम भी क्या करना चाहिए? सुचारू रूप से चलने चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी अपनी जीविका भी चलनी चाहिए। और ये अर्थोपार्जन करते हुए विरक्तो रक्त तत्र नूर्लोके नरताम निषेध। वो बोले ये करते हुए उसको कैसे रहना चाहिए? उसको बाहर अंदर से क्या रहना चाहिए? विरक्त रहना चाहिए, लेकिन उसको बाहर से ऐसा दिखाना है कि वो बहुत क्या है? आसक्त है ना। बहुत ही मुश्किल सी चीज़ नारद मुनि ने बता दी कि आप अंदर से क्या रहो? विरक्त रहो, लेकिन बाहर से कैसे दिखना चाहिए? आसक्त दिखना चाहिए। ऐसा गृहस्थों को अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे नारद मुनि मोटा मोटी इस श्लोक में बता रहे हैं। यह इस श्लोक का मोटा मोटी ऐसा ही अर्थ है कि पारिवारिक मामलों से अनासक्त हो तो मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। ना अनासक्त होकर रहना है, लेकिन बाहर से कैसा दिखना चाहिए? वह अत्यधिक आसक्त होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली उल्टा होता है ना। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चीज़ें कैसी होती है? उल्टी रहती है। वो बाहर से और अंदर से दोनों जगह से क्या रहता है? आसक्त ही रहता है, अनासक्त नहीं रहता है। मैं प्रायः इसके लिए कई बार एक ही उदाहरण देता हूँ कि कई सारे अपने फिल्में देखी होंगी जिसको फैमिली ड्रामा मूवीज़ कहते हैं। कई सारी फैमिली ड्रामा मूवीज़ रहती हैं, उनमें आप अगर देखेंगे तो वो जो एक्टर जो एक्टिंग करने वाले हैं ना, वह एक्टिंग करने वाला एक्टर इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है, इस तरीके से अपना अभिनय कर रहा है कि वो जो पिक्चर है, वो मूवी है, वो देखने वाले जितने सारे प्रेक्षक हैं वो रो उठते हैं। उनको लगता है कि ये सच में इसका खुद का परिवार है, और क्या कर रहा है वो परिवार उसका है, ऐसा ही वो क्या कर रहा है? बाहर से प्रतीत हो रहा है। लेकिन उसका एक्टिंग करते वक्त भी अगर उसको अंदर से आप पूछा जाए तो वो परिवार को अपना परिवार मानता है? नहीं मानता। वो तो उसको एक ड्रामेटिक सिचुएशन दिया है, उसमें उसको सिर्फ एक्टिंग करना है, लेकिन वो एक्टिंग बाहर से ऐसा कर रहा है कि मानो वो उसका अपना परिवार हो, जबकि उसका अपना परिवार अलग है और उसके अलग कई सारे परेशानियां हैं उसको। लेकिन ये यहाँ पे दिखाता है कि ये परिवार कैसा है? उसका अपना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है? बोले एक गृहस्थ को वैसा ही रहना चाहिए कि मानो वो क्या कर रहा है? किसी फिल्म में काम करने के लिए उसको मिला है कि ये परिवार सिर्फ उसको किसके लिए मिला है? एक्टिंग करके दिखाने के लिए बाहर से कि ये क्या है? ये मेरा परिवार है। लेकिन अंदर से उसको क्या रहना चाहिए? तो अंदर से उसको वैराग्य रहना चाहिए, उसको विरक्त रहना चाहिए। विरक्ति वैराग्य एक ही शब्द है, एक ही जैसे उनके अर्थ होते हैं। तो उसको क्या रहना चाहिए? विरक्त रहना चाहिए, उसको वैराग्य रहना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये वैराग्य विरक्ति आदि भक्ति में कुछ काम की नहीं है। ऐसा ऊपर से देखा जाता है। भक्ति के जो 64 अंग बताए गए हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, इसमें कहीं पे भी विरक्ति वैराग्य का वर्णन आता है? श्रवण कीर्तन आदि बहुत सारी चीज़ों का 64 अंगों का वर्णन आता है। लेकिन आप पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के देखो तो 64 अंगों में ये विरक्ति वैराग्य का तो कहीं पे संबंध नहीं आया है। फिर ये बार बार विरक्ति और वैराग्य की चर्चा क्यों की जा रही है भाई? बार बार विरक्ति वैराग्य, विरक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, वैराग्य चाहिए, राग नहीं चाहिए, वैराग चाहिए, क्यों बताया जा रहा है? जबकि 64 अंगों में तो रूप गोस्वामी ने दिया नहीं है। तो इसके ऊपर मैं कल ही सोच रहा था, जब ये श्लोक पढ़ा था, उसके पहले मैंने भी नहीं सोचा था, तो मैंने अन्य कई ग्रंथ को थोड़ा सा रेफर करके देखा। तो वास्तव में जो 64 अंग भक्ति के बताए गए हैं ना, ये प्रायः अभिधेय के अंग है। संबंध, अभिधेय,
प्रयोजन प्राप्त करने के लिए अभिधेय करने की आवश्यकता होती है। तो जो 64 अंग बता दिए गए हैं वो प्रायः किस चीज़ के अंग है? अभिधेय के अंग है कि कैसे आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, ये अभिधेय बताया हुआ है, उसके अंग है। फिर उसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, या 9 तो भागवतम में प्रहलाद महाराज खुद बताते हैं, और उस 9 को थोड़ा सा क्या करते हैं और मैग्नीफाइड बढ़ाते हैं रूप गोस्वामी, और उसको क्या कर देते हैं? 64 कर देते हैं। नामवास आदि करना चाहिए। उसमें मुख्य 5 अंग है, श्रवण, कीर्तन, धामवास, वैष्णव सेवा आदि मुख्य 5 है। और फिर अन्य गौण ऐसे मिला के गौण 59 है, ऐसे मिला के 64 है। प्रहलाद महाराज ने तो 9 ही बताए, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम आदि अंग बताए हैं। तो लेकिन ये सभी अभिधेय है। उसके प्रथम अगर आप देखोगे तो भगवान के साथ हमें क्या करना चाहिए? संबंध प्रस्थापित करना चाहिए। और यह संबंध प्रस्थापित करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, विरक्ति की आवश्यकता है। किसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है? संबंध प्रस्थापित करके उसको दृढ़ बनाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। और जब तक वो संबंध दृढ़ नहीं बनेगा तब तक आप अभिधेय को ठीक से कर नहीं सकते हो। इसलिए आप देखिएगा कि हमारे संबंध में क्या है? कमजोरी है। हमारी श्रद्धा उतनी घन तरल नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है कि मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। अगर दृढ़ होता था तो फिर हम जब भी ठीक से करते थे, भागवतम भी ठीक से सुनते थे, भागवतम भी पढ़ते थे, भगवान की सेवा पूजा भी करते थे, सब ठीक से करते थे। लेकिन हमारा कहाँ पे गड़बड़ है? संबंध में ही गड़बड़ है, कन्विक्शन नहीं है पूरा। मुझे हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे कन्विक्शन हो, व्यासासन पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या है, ये जन्म में क्या करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हर दिन सुबह 10 नाम अपराध होने के बाद भी बोलते हैं हम कि क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। लेकिन पूरा तरह से ये जो प्राप्त करना है, वो जो संबंध है उसके ऊपर हमारी उतनी क्या नहीं आई है? दृढ़ता नहीं आई है। अगर दृढ़ता नहीं है फिर अभिधेय में हमारे गड़बड़ है। सभी अभिधेय को हम जानते हैं। शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कौन है इस्कॉन में नहीं जानता है कि शुद्ध भक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग जानते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं? कुछ लोग उसको कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसका अब तक क्या नहीं आया है? संबंध के ऊपर उतना कन्विक्शन नहीं आया है। वो अब तक नहीं समझ रहा है कि मैं यहाँ पे ड्रामा कर रहा हूँ और मेरा मूल परिवार कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में है, कृष्ण के साथ मेरा संबंध है। मम अंश जीव लोके, भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा अंश है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मैं जिनके साथ यहाँ रह रहा हूँ ये मेरे अंश है। अच्छा, तुम किसका अंश हो? बोले वो बाद में देखा जाएगा, वो धीरे धीरे देखेंगे। ऐसी हमारी अवस्था हो गई है। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। वो कहाँ पे आवश्यकता है? संबंध के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। संबंध को बिगिनिंग में, संबंध को प्रस्थापित करने के लिए कुछ वैराग्य होना आवश्यक होता है। इसलिए प्रभुपाद ने बिगिनिंग में ही अन्य कोई चीज़ बोलने के पहले क्या बोल दिया? 4 नियमों का पालन करो और 16 माला का जप करो। 16 माला ये अभिधेय प्रोसेस है, लेकिन 4 नियमों का पालन ये क्या है? संबंध प्रस्थापित करने के लिए ना। आप मनुष्य स्तर पे आने के लिए कुछ वैराग्य की आवश्यकता है, इसलिए 4 नियम वैराग्य के ही नियम है। इसको त्यागो, इसको त्यागो ना, ये त्यागो, मांसाहार त्यागो, अवैध संग त्यागो ना, प्याज लहसुन आदि त्यागो। ये अन्य सभी चीज़ें जो त्यागने के लिए बोला है, ये क्या प्रस्तापित कर रहा है? ये वैराग्य ही प्रस्तापित कर रहा है। तो संबंध को दृढ़ बनाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर वैराग्य की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जो मूल वैराग्य है, संबंध को प्रस्तापित करने के लिए कुछ वैराग्य की आवश्यकता होती है। और उसके बाद भौतिक संसार से जो निरासक्त होने वाला है व्यक्ति, जो करके भी सभी समस्त भौतिक संसार के कार्य करके भी वो उससे निरासक्त होगा, वो तो भक्ति से होने वाला है ना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में ही इस बात को बोला गया। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याजु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। यहाँ पे जनयत्यासु वैराग्य कहाँ से आएगा? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। वासुदेव के बगैर करते रहोगे आप, भगवान के निरंतर रूप से साधन भजन करते रहोगे तो वैराग्य क्या आ जाएगा? अपने आप ही आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ही भागवतम नहीं करा, भागवतम आगे चल के चतुर्थ अध्याय के 29 नंबर, चतुर्थ स्कंद के 29 नंबर श्लोक में भी, 29 नंबर अध्याय में भी ऐसे ही बोल रहा है। 4:29-37 में भी भागवतम सेम श्लोक को रिपीट करता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग सहाहिता। पहले प्रयोजिता बोला, यहाँ पे सहायिता बोला है। वासुदेव भक्ति योग सहजिता सदार्शन वैराग्यम ज्ञानम च ज्ञानयानि च। बोले हैं अगर कोई शुद्ध प्रेम भक्ति को ठीक से कर लेता है, प्रेम भक्ति पूर्ण प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे।
अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना ज़रूरी है, और जब तक नहीं हो रहे तब तक समझ जाने का कि हमारी भक्ति क्या चल रही है, गड़बड़ भक्ति चल रही है। क्योंकि अन्य पुराणों में भी आप देखेंगे तो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति जवा है तो उसके क्या होने चाहिए, पुत्र होने चाहिए। और अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहे, मतलब भक्ति जवान हुई है क्या, नहीं है। हमारी भक्ति कैसी है, बाल्यावस्था की भक्ति है। भले हम बूढ़े हो गए भक्ति में आके, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति किस अवस्था में चल रही है, बाल्यावस्था में ही हमारी भक्ति चल रही है। हमारी उम्र बढ़ गई, भक्ति में आके समय बीत गया, दीक्षा होके समय बीत गया। कल परसों दीक्षा होते होते दीक्षा होके 10-15 साल निकल गए हैं, भक्ति में 16 माला करके 10-15-20 साल निकल गए, लेकिन उसके बाद भी हृदय में ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो पाई है। इसका मतलब है कि हम प्रेमा भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं क्या, नहीं बढ़ रहे। श्रीमद् भागवतम स्वयं प्रमाण है, वो कह रहे हैं कि अगर प्रेमा भक्ति किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य क्या हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे ये श्लोक खास करके बोल रहा है कि आपके हृदय में क्या होना आवश्यक है, भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य होना आवश्यक है। आप जिन भी कार्यों में लगे हुए हैं, खास करके गृहस्थ के लिए बोला जाए कि गृहस्थ जिस भी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस कार्य में लगे होने के बावजूद भी उसको क्या करना चाहिए, उन सबसे अंतरिम रूप से अनासक्त होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। अभी आसक्त रहे ना रहे, क्या एग्जैक्टली किया जाए, तो आप देखेंगे 18वें अध्याय का जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत ही इसी से होता है। तो पूरा भगवद गीता के 700 श्लोक याद नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। 18वां जो अध्याय है, उस अध्याय के बिगिनिंग में ही अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण को इस वैराग्य के बारे में न। अर्जुन उवाच संन्यास यश महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदसु त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् शीनुशुनदन। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, अर्जुन ने कहा महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और यह केशिनुशुदना, ये ऋषिकेशा, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। 18 अध्याय की शुरुआत है, जबकि वो तो भगवद गीता का कंक्लूजन है। कंक्लूजन देने के लिए ही प्रथम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वैराग्य के बारे में पूछ रहे। बोले संन्यास आश्रम में वैराग्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, अर्जुन पूछ रहे हैं। और भगवान बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं इसको। 18वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक, भगवान बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे। काम्य नाम कर्म नाम न्यासा संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्रावुस्त्यागम विचक्षणः। बहुत ही सुंदर भगवान ने एकदम ऐसा, एकदम पॉलिटिशियन होता है ना, ऐसा डुप्लीशिएट आंसर देता है, ऐसा बहुत ही सुंदर आंसर दिया भगवान ने। जो इस श्लोक से, जो आज का श्लोक है, जिसमें वही कह रहे हैं ना कि तुम क्या रहो, बाहर से आसक्त दिखो, लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। अर्जुन को भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग क्या कहते हैं, संन्यास कहते हैं। कर्मों को त्याग देने को संन्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में कहीं पे भी नारद मुनि कर्म त्यागने के लिए बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, विरक्तो रक्त तत्र नुर्लोके नरताम नितम यावत अर्थ उपासीनो। बोले अर्थ की उपासना करो। अर्थ का आपको क्या करना चाहिए, अगर आप गृहस्थ आश्रम में स्थित है तो जीवन यापन के लिए अर्थ प्राप्ति करना गृहस्थ के लिए आवश्यक है, मतलब कर्म करना आवश्यक है, कर्म त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जबकि भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि कर्म का परित्याग ही संन्यास है। लेकिन ये श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कि तुम कर्म का परित्याग करो, नहीं बोल रहे। बोले मतलब सन्यासी बनने के लिए कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम गृहस्थ हो तो तुम कर्म का परित्याग नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी उसके बाद देखो भगवान क्या करे, और समस्त कर्मों के फलों को त्याग, समस्त कर्मों के फलों को त्याग बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समस्त कर्मों के फलों का अगर कोई त्यागता है तो उसे बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। अर्जुन संन्यास और त्याग के बारे में बोल रहे थे या पूछ रहे हैं भगवान को, तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्मों को त्यागना संन्यास है और कर्म फलों को त्यागना क्या है, वास्तव में त्याग है। और यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या बता रहे हैं, किस चीज़ को तुम पालन करो, तुम त्याग करो। क्या करना चाहिए तुम्हें, कोई भी कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम अपना कर्म भले करते रहो, गृहस्थ हो तो धनार्जन के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या मत करो, कर्म फलों के प्रति आसक्त मत रहो। अगर वो आसक्ति को तुम त्याग देते हो तो फिर क्या है, तब तो सिर्फ ठीक ठाक है, तुम गृहस्थ आश्रम में ठीक से चल रहे हो। ऐसा नारद मुनि ये पर्टिकुलर श्लोक में बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को।
तो देखिए, किसी भी कर्म फलों को त्यागना ये बड़ा ही मुश्किल सा कार्य होता है। प्रायः बहुत सारे विद्वानों के बीच में चर्चा चलती रहती है, आसक्ति अनासक्ति, अटैचमेंट डिटैचमेंट, अटैचमेंट डिटैचमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, भक्ति या आध्यात्मिक पद पे चलने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को डिटैच होना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ के साथ बाहर से अटैच होकर अंदर से डिटैच होना, वो तो बड़ा मुश्किल सा कार्य है। और अंदर से डिटैच होना मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, फिर हमारे कार्य करें या ना करें। तो इस चीज़ को अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो कहा गया है कि ना ही व्यक्ति को किसी भी चीज़ से क्या नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ से उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, उससे निरासक्त होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को त्यागना नहीं चाहिए। सिर्फ किस चीज़ को त्यागना चाहिए, फल को त्यागना चाहिए, ना ही अपनी जिम्मेदारियों को त्यागना चाहिए। इसलिए ये सबके लिए आप सुंदर तरीके से देखोगे, पूर्व काल में रामायण में कई सारे ऋषि मुनि थे, और सभी के सभी ऋषि मुनि क्या थे, प्रायः गृहस्थ थे। रामायण में बहुत सारे ऋषि मुनियों का वर्णन आता है, विशिष्ट क्या थे, गृहस्थ थे, लेकिन रहते कहाँ थे, जंगल में जाकर रहते थे। तो गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भी वो क्या थे, गृहस्थों के अन्य कार्यों से क्या से निरासक्त थे। किसी भी चीज़ से उनको क्या नहीं थी, आसक्ति नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ वो अपना जो कमिटमेंट है, लाइक अटैचमेंट डिटैचमेंट और कमिटमेंट, अगर आप देखोगे तो वो अपने जिम्मेदारियों को त्यागे नहीं थे। गृहस्थों को अपनी जिम्मेदारियां नहीं त्यागनी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उस जिम्मेदारी से अनासक्त हो गए। यही इस श्लोक में नारद मुनि क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। अभी जिम्मेदारियों को नहीं त्यागना है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी की से आसक्त नहीं होना है, तो कैसे हो सकता है। अब देखिए, जब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध होता है, तो अभिमन्यु का वध होने के बाद, उसके पश्चात जब अभिमन्यु का वध होता है, अभिमन्यु का वध होने के पश्चात जब उस शाम को अर्जुन लौट आते हैं और अर्जुन को पता चलता है कि मेरे सभी भाई उस स्थान पे उपस्थित थे, वहाँ पे उपस्थित थे, उस वक्त वो अभिमन्यु के संग थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, अभिमन्यु का वध हो गया। तो अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आता है। अर्जुन बहुत ही क्या करने लगता है, दुष्ट या गलत शब्द का प्रयोग करने लगता है, किनके लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए। और भगवान कृष्ण भी वहीं पे उपस्थित है, लेकिन वहाँ पे भगवान कृष्ण उनको ये नहीं बोलते कि मैंने भगवत गीता में क्या बोला है तुम भूल गए हो क्या। ऐसा कोई उपदेश उनको फिर से नहीं देते कि आपको तो क्या बोलना था, आपको तो आसक्त नहीं रहना चाहिए, यही तो बताया मैंने भगवत गीता में, आप क्या करो, सब कर्म फलों को त्याग दो ना। इसलिए आप सोच रहे हो कि ये मेरे पुत्र है, ये मेरी भार्या है, ये अन्य कोई चीज़ है, तो अपनी वासना की सीढ़ी से एक जीवात्मा इस संसार में उतर आता है, बस। अन्य पुत्र का कोई डेफिनेशन नहीं है, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, अन्य कोई भी हो, वो एक जीवात्मा की वासना की सीढ़ी से क्या होता है, इस भौतिक संसार में उतरता है। बाकी उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो लेकिन अगर आप नीति शास्त्र को देखोगे, प्रभुपाद तो कहीं जगह पे लिखते हैं क्या होना चाहिए, ये सभी पुत्र आदि क्या है, हमारे सभी शत्रु है। वो नीति शास्त्र से लिखते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, चाणक्य पंडित कहते हैं रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु, अपंडिता, ऋण करता पिता शत्रु। अगर आप अपने पिता को अपना मान रहे हो, लेकिन वो बहुत सारा कर्जा निकाल के बैठा हुआ है, तो वो क्या है, आपका शत्रु है ना। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी। अगर माता व्यभिचारिणी है तो भी क्या है, वो शत्रु है, वो दोनों के शत्रु है, वो बच्चों के भी शत्रु है और पति की भी शत्रु है। माता शत्रु व्यभिचारिणी। रूपवती भार्या शत्रु, अगर भार्या ज़्यादा रूपवती है तो भी वो कैसी है, वो शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। और पुत्र अगर क्या है, अपंडित है, वो मूर्ख है, तो वो क्या है, वो शत्रु है ना, वो मित्र नहीं है। धृतराष्ट्र के साथ यही हुआ था, पुत्र शत्रु अपंडिता। ये श्लोक तब था नहीं, कोई चाणक्य पंडित बाद में आए तो शायद धृतराष्ट्र ने पढ़ा नहीं, लेकिन विदुर ने तो बताया था उनको, उसके बावजूद भी विदुर नीति में, लेकिन नहीं समझ पाए कि अपंडित है पुत्र, तो वो क्या हो सकता है, वो शत्रु हो सकता है। अभी कल ही मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था इस श्लोक पे, तो भक्त ने बोला कि प्रभु भार्या शत्रु ना, रूपवती भार्या शत्रु, लेकिन आजकल तो हर कोई रूपवती भार्या चाहते हैं, तो फिर वो शत्रु बने तो कैसे वो लोग क्या करेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो चाणक्य पंडित ने ये सभी चीज़ें जो लिखी है, मैं इसके ऊपर एक बार चर्चा कर रहा था कुछ प्रभुपाद के शिष्यों के साथ, क्योंकि प्रथम अध्याय अगर आप भगवद गीता का देखोगे तो उस प्रथम अध्याय में आई थिंक
यही जहाँ पे अर्जुन 4 कारण बताते हैं, प्रथम अध्याय में 4 कारण बताए हुए उन्होंने। उस कारणों में एक जगह पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दैट वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंस, वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंस करके लिख देते हैं प्रभुपाद जी। और वहाँ पे वुमन लेस इंटेलिजेंस लिख के प्रभुपाद जी उसके ऊपर बहुत सारा उस वक्त भी बवाल खड़े होते थे। कई सारे प्रभुपाद के शिष्य आए, विशाखा माता जी जाके प्रभुपाद को पूछे थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, फिलोसोफर है, उनका फिलोसॉफी में डिग्री है विशाखा माता जी का। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा था हाउ वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंस। तो बहुत बार उस वक्त के अन्य लोग थे वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते थे प्रभुपाद के शिष्य की, क्या है उसका जो भेजा है ना वो छोटा रहता है ओपन का, तो इसलिए वो लेस इंटेलिजेंस है। विशाखा माता जी प्रभुपाद के पास गई एक प्रश्न को लेके कि लोग कह रहे हैं कि वुमन का भेजा कम होता है। प्रभुपाद बोले चांट हरे कृष्णा बढ़ जाएगा अपने आप, तुम क्या करो जब करते रहो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं। तो मैंने एक प्रभुपाद शिष्य के साथ चर्चा कर रहा था इसी को लेके कि ऐसा प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं। तो बोले देखो ये सब चीज़ें है ना ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। दो प्रभुपाद इज रिटर्न, क्योंकि ये किसने लिखा हुआ है, ये चाणक्य पंडित का नीति शास्त्र है, यह नीति शास्त्र से आया हुआ है ना। रूपवती भार्य शत्रु आदि ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, त्रिकाल बाधित नहीं हो सकता है। त्रिकाल कोई भी शास्त्र का वचन होता है वो त्रिकाल बाधित होता है। वो पास्ट में भी सत्य था, प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य होने वाला है। ये तीनों काल में जो सत्य होता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो शास्त्र के वचन है, वो व्यासदेव के वचन है। सिर्फ अगर व्यासदेव ने कोई चीज़ लिखित की है तो फिर वो क्या है, वो तीनों काल के लिए समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन चाणक्य पंडित का जो लिखा हुआ है वो क्या है, नीति है, चाणक्य नीति है। अलग अलग नीतियाँ होती है, समाज नीति होती है, राजनीति होती है, अन्य कई सारी नीतियाँ होती है। तो वो नीति शास्त्र है, इसलिए नीति शास्त्र हर समय के लिए सच होगा जरूरी नहीं है कि हर समय के लिए सच हो जाए। लेकिन कुछ काल स्थल परिस्थितियों में नीति शास्त्र क्या होता है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे फिर राजनीति हो या अन्य कई सारी भी नीतियाँ हो, विदेश नीति हो, भारत की आजकल विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है तो ऐसी विदेश नीतियाँ हो, तो ये सभी नीतियाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छा ठीक होता है। इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि क्या है, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता है, ये सबको क्या कहा गया है, ये सभी शत्रु है। और इनसे व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, निरासक्त रहना चाहिए, बल्कि अपनी कमिटमेंट लेकिन उसको पूर्ण करना है, अपना दायित्व पूर्ण करना है। इसलिए अर्जुन जब रो रहे थे तो भगवान ने अर्जुन को वहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारा पुत्र मर गया क्यों रो रहे हो, तुम ये कर रहे हो क्या, इतना सारा भगवत गीता का लेक्चर सुनाया तुमने और उसके बावजूद भी अभी क्या कर रहे हो, तुम रो रहे हो। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने अर्जुन को वहाँ पे बोला है कि आप आपका कर्तव्य करो। ये बात आप क्या करो, आप यहाँ रोते मत बैठो, ना ही किसके लिए दोष दे दो, आप अपने भाइयों को मत दोष दे दो। आप क्या करो, आप सिर्फ अपना कर्तव्य करो कि तुम्हारी क्या कमिटमेंट है। इसके बाद तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो तुम्हारी कमिटमेंट क्या है, वो लोग उपस्थित थे, क्या परिस्थिति थी, कुछ भी तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, बल्कि इसके बाद करना क्या चाहिए। और भगवान ने ये करने के बाद अर्जुन ने फिर दूसरे एक्सट्रीम में चले गए, उन्होंने बोल दिया कि अगर जयद्रथ का वध नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं स्वयं अग्नि प्रवेश कर दूंगा। तो ये अपना जो दायित्व है उसको निभाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम अपना दायित्व जब निभाते हैं तो वो दायित्व के साथ भी हम आसक्त बन जाते हैं। दायित्व के साथ क्या हो जाते हैं, हम आसक्त बन जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपना दायित्व निभाते वक्त भी उसके साथ क्या होना चाहिए, एब्सेंस इमोशंस होने चाहिए उसको भावनात्मक रूप से उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, चीज़ों से आसक्त होते हैं, बल्कि हमारी भावना सिर्फ किस में लगनी चाहिए। प्रभुपाद ने तो हमारे संस्था का ही नाम रख दिया, कृष्ण भावना अमृत संग। हमारी भावना सिर्फ किस में होनी चाहिए, कृष्ण में होनी चाहिए। अन्य किसी जगह पे भी हमें भावनात्मक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भले हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कई सारे धनार्जन आदि करना पड़ता है, डिपेंडेंसी होती है, लेकिन हमारे इमोशन की डिपेंडेंसी उस चीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इमोशन डिपेंडेंसी बहुत बार ऐसी होती है, जैसे ना परिवार में कुछ बड़ी सी चीज़ हो गई, कोई व्यक्ति चला गया तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ ना। कई बार तो ऐसे भी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि किसी व्यक्ति ने देह त्याग दिया है ना। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि परिवार में किसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया, किसी पुत्र ने या पुत्री ने गलत कार्य कर दिया, तो माता पिता सोचते हैं अभी हम किसी को क्या है, समाज में मुख दिखाने के लायक नहीं रहे वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है उस व्यक्ति के ऊपर। तो हमें भौतिक संसार में भले ही हम रह रहे हो, लेकिन हमारा इमोशनल भावनात्मक रूप से किसी के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें भावनात्मक रूप से सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आश्रित होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर आश्रित होना चाहिए। अन्य जगह पे सिर्फ हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए। उन कर्तव्य के बारे में ही अन्य ना
अर्जुन भगवान को कई सारे धर्मों का बात चर्चा करते हैं, फिर कई सारे धर्म है ना, स्त्री धर्म होता है, पति का अपना धर्म है, राज्य के प्रति मेरा धर्म है, हर जगह पे अपना धर्म है, तो ये सब सिर्फ मेरे कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्य से फल से निरासक्त रहना मतलब मैं भावनात्मक रूप से उसी किसी भी चीज़ के ऊपर मैं आसक्त नहीं हूँ, ना कि कोई मेरे इमोशंस के साथ कुछ भी हो जाए किसी व्यक्ति को तो मेरे इमोशंस वहाँ पे बस्ट हो जाएंगे, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाएगा आदि। जब हम भावनात्मक रूप से किसी चीज़ से आसक्त होते हैं, अगर मैं भावनात्मक रूप से इस गारलैंड के साथ भी आसक्त हूँ तो मुझे अगर किसी ने गारलैंड नहीं पहना है तो भी मुझे गुस्सा आ सकता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से मेरी आसक्ति है। लेकिन मेरी आसक्ति भावनात्मक रूप से है ही नहीं, तो फिर कोई सम्मान करे या ना करे उससे व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में हो। चैतन्य महाप्रभु जो वाराणसी में गए थे तो कहाँ पे जाके बैठे थे, जहाँ पे लोग पैर धोते हैं वहाँ पे जाके महाप्रभु बैठे, क्योंकि उनको सम्मान के साथ कोई आसक्ति नहीं है, भावनात्मक रूप से किसी चीज़ के साथ कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन अगर हम भावनात्मक रूप से किसी से आसक्त रहते हैं, इस भौतिक संसार में आसक्त रहते हैं, तब फिर हमसे कई सारे प्रकार के पाप घटित होना चालू होते हैं, कई सारे प्रकार के पाप घटित होना चालू होते हैं। इन पापों के बारे में भी वर्णन करते हैं ना, इन पापों के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। वो वर्णन करते हैं कि ये सभी के सभी पाप है ना, अगर आप किसी से भावनात्मक रूप से आसक्त बन जाते हो या किसी चीज़ से आसक्त होते हो तो बोलते हैं 11 प्रकार के पाप हो सकते हैं व्यक्ति से। वो अलग अलग 11 प्रकार के पापों की लिस्ट करते हैं। बोलते हैं अगर कोई किसी से आसक्त होता है तो उसके हृदय में हिंसा और द्वेष पनपने लगता है। आप किसी भी चीज़ से आसक्त हो जाओ तो आपके हृदय में क्या बनने लगेगा, द्वेष बनने लगेगा। अगर आप कुर्सी से भी आसक्त हो जाओ, आप देखो सभी नेता कुर्सी से आसक्त है तो दूसरा नेता उससे क्या करता है, द्वेष करता है। जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उससे द्वेष करता है, या जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो जो दूसरा कुर्सी मांगने के लिए लाइन में खड़ा है ना, उससे भी क्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। आसक्ति का परिणाम द्वेष में परिवर्तित होता है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ना। और द्वेष, अगर द्वेष करो तो हिंसा भी करेगा व्यक्ति, जिससे द्वेष करता है उसके प्रति हिंसा भी होगी। दूसरा है कि वो निष्ठुर बन जाता है व्यक्ति। अगर आप आसक्त हो तो किसी चीज़ के प्रति तो आप अन्य चीज़ों के प्रति निष्ठुर हो जाते हो। उस व्यक्ति के हृदय में कुटिलता आने लगती है, कई सारे कुटिल कार्य करने लगता है अगर व्यक्ति क्या है, किसी चीज़ से भी आसक्त होता है। अगर व्यक्ति किसी चीज़ से आसक्त होता है तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, चित्त विभ्रम हो जाता है। चित्त विभ्रम को भी कई सारे भागों में विभाजित किया जा सकता है। चित्त विभ्रम होता है खास करके अगर कोई मादक द्रव्यों का श्रवण करता है, ग्रहण करता है तो भी क्या होता है, उसका चित्त विभ्रम होता है। वो मादक द्रव्य से आसक्त था इसलिए उसको छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए चित्त विभ्रम हो रहा है। उसके साथ साथ अगर कोई ना षड्रूपु जो है उनके साथ किसी न किसी एक पद्धति से भी आसक्त होता है तो भी वो क्या हो जाता है, उसका चित्त विभ्रम हो जाता है। व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। आसक्ति क्या करती है, उसको झूठ बोलने के लिए बाधित कर देती है। अगर व्यक्ति आसक्त नहीं है तो झूठ क्यों बोलेगा, झूठ ही नहीं बोलेगा। लेकिन आसक्त है तो क्या करने लगता है, वो झूठ बोलने के बाधित हो जाती है। झूठ भी एक पाप है, झूठ व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ पाप है, वो बाधित हो जाता है। गुरु अवज्ञा करता है। विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के साथ आसक्त हो जाए तो वो क्या करने लगता है, गुरु की भी अवज्ञा करने लगता है, सिर्फ एक आसक्ति के लिए। अगर कोई त्रिलंपट व्यक्ति है तो फिर क्या होगा, वो कितना भी बार गुरु बोले कि 4 नियम का पालन करो, 4 नियम का पालन करो, फिर भी क्या करेगा, वो गुरु अवज्ञा करेगा, गुरु अवज्ञा करने लगता है। 7वां चीज़ होती है उसके साथ, वो लंपट बन जाता है। लंपट, स्त्री लंपट व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति धन लंपट होते हैं, कोई प्रतिष्ठा लंपट भी हो सकते हैं। स्त्री लंपट, धन लंपट तो एक चीज़ है, लेकिन प्रतिष्ठा लंपट भी हो सकते हैं। अन्य किसी उसे आसक्ति नहीं, लेकिन किसी एक चीज़ में आसक्ति, उसको अपनी प्रतिष्ठा से साथ आसक्ति है तो उसको सिर्फ वो अपनी क्या करता है, प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है कि मेरी प्रतिष्ठा को क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सोचते रहता है कि मैं अभी इतना सीनियर भक्त हूँ और मैं अगर बोल दूँ कि ये श्लोक मेरा याद नहीं है तो भी व्यक्ति क्या सोचता है, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है कि मैं किसी जूनियर के पास जाके कैसे बोलूँ कि मुझे भागवतम का ये चीज़ समझ में नहीं आया करके, वो प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है। लेकिन आप देखिए भागवतम जब सुनने के लिए नैमिषारण्य में सब ऋषि बैठे थे सुखदेव गोस्वामी के सामने, तो नारद मुनि को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी। हालांकि नारद मुनि तो सुखदेव गोस्वामी ने जिनसे भागवतम सुना, व्यासदेव ने, उस व्यासदेव को भागवतम किसने सिखाया, नारद मुनि ने सिखाया। तो नारद मुनि बोलते थे अरे ये क्या है, ये तो मेरा ही लिखा हुआ पुस्तक है, मैं क्यों बैठूँ इस कक्षा में। वो बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी नारद मुनि को, लेकिन नारद मुनि बैठते हैं, नारद मुनि बैठते हैं वहाँ पे
ना। हम कैसे भी क्लास दे देते हैं, कोई प्रिपेयर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है और ऐसे ही आके क्लास देते हैं। अगर प्रभुपाद आसक्त होते थे, प्रभुपाद जी उठ के पीटेंगे हमें जिस तरीके से क्लास देते हैं। प्रभुपाद का ही परपट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट प्रभुपाद के सामने बैठ के भी कर सकते हैं ना, लेकिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के सामने बैठ के कक्षा सुनते थे अपनी, क्योंकि वो प्रतिष्ठा आसक्त नहीं है उनके पास, ना ही नारद मुनि के पास कोई प्रतिष्ठा आ सकती है ना। व्यासदेव बैठे हुए, व्यासदेव भी बोलते थे ये तो जंगल में कहीं पड़ा हुआ था, मेरा ही पुत्र है लेकिन जंगल में भागा था, उसको मैं पकड़ के लाया, भागवतम सिखाया, अभी वो कक्षा दे रहा है, उसमें बैठ के कौन सुन रहे हैं कक्षा? व्यासदेव जी बैठे हुए उसमें कक्षा सुन रहे हैं, वो भी बैठे हुए। तो प्रतिष्ठा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, या क्या कह सकते हैं उसको, उनका लामपट्य नहीं है, आसक्त नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर आसक्ति रखे तो लंपट बन जाता है, और लंपट्य एक पाप है, स्वार्थी बन जाता है। आसक्त व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, आसक्त व्यक्ति को अपवित्र बनाता है। अपवित्र फिर वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक अपवित्रता हो, वो आसक्त बनाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करते वक्त भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि आजकल लोग, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर के ज़माने में तो अंग्रेज पूरे देश पे राज्य कर रहे थे, कई सारे लोग यहाँ से कहाँ जा रहे थे, विदेशों आदि में जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मलेच्छ देश में जाना भी आसक्ति है। बोले ये क्या है? बोले ये अपवित्रता है, व्यक्ति को मलेच्छ देश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैदिक काल में ऐसा बोला जाता था कि सन्यासी को क्या नहीं करना चाहिए? समुद्र लांघ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र के उस पार सभी के सभी देश क्या है? मलेच्छ देश है, या जो वैदिक संस्कारों का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ लिखते हैं कि अगर उनको प्रचार करने का उद्देश्य अगर छोड़ दिया तो अन्य किसी उद्देश्य से व्यक्ति को समुद्र लांघ के नहीं जाना चाहिए, अन्य देशों पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो धनार्जन के लिए भी क्यों ना हो, उसको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ किसके लिए जाना चाहिए? अगर जा रहे हो तो उनको सिर्फ किसके लिए चले जाओ? वहाँ पे प्रचार करने के लिए जाओ। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, या भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने ही अपने कई सारे सन्यासी को प्रथम बार क्या कर दिया? समुद्र के उस पार भेजा, सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं। तो अन्य कार्यों के लिए अगर आप जाते हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो? आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हो। व्यक्ति अगर लंपट रहता है, आसक्त रहता है किसी चीज़ के साथ, तो वो शिष्टाचार का पालन नहीं करता है। बहुत बार आसक्ति क्या करती है? व्यक्ति को शिष्टाचार का पालन ना करने से भी कई सारे पाप घटित हो सकते हैं, और फिर अन्य जघन्य कार्यों में व्यक्ति को लगाता है। ऐसे 11 प्रकार के पाप जो है उसका लिस्ट बता रहे हैं। इन पापों को करने के लिए व्यक्ति बाधित हो जाता है अगर वो क्या हो जाए? आसक्त हो जाए। किससे? कर्म फलों से आसक्त हो जाए। इसलिए भगवान भी क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि सिर्फ किसका त्याग दो? कर्मों को त्यागना नहीं है। कर्म करते रहो, लेकिन कर्मों के फलों को त्याग दो। यहाँ पे नारद मुनि भी यही चीज़ युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि आप आंतरिक रूप से क्या करो? अनासक्त रहो, वैराग्य रहना चाहिए आपके, विरक्त रहो आंतरिक रूप से, लेकिन बाह्य रूप से आपको कैसा दिखना चाहिए? आसक्त दिखना चाहिए। मतलब बाह्य रूप से वही कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से वो सभी कार्यों से आप क्या करो? अनासक्त रहो, विरक्त रहना चाहिए। हरे कृष्णा। इतना ही कुछ है जो मैं इस श्लोक से समझ पाया हूँ। किसी को कोई टिप्पणी या प्रश्न है? देखिए, पहले तो चीज़ है कि प्रचार कौन करता है ना। एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ रूम में बैठा था पूना में, और वहाँ पे राधेश्याम प्रभु थे। राधेश्याम प्रभु महाराज को कुछ तो रिपोर्ट दे रहे थे या कुछ तो बोल रहे थे, कुछ तो लंबा चौड़ा था, और मैं ऐसे ही वहाँ था, महाराज ने कुछ करने के लिए बोला था तो कर रहा था। तो राधेश्याम प्रभु ने वहाँ पे बोलते बोलते महाराज को बोल दिया कि इन माई एंटायर प्रीचिंग
फ्रॉम पास्ट ना इन एंटायर लाइफ आई एम प्रीचिंग, डेफिनेटली 20-25 साल से वो प्रचार कर रहे थे। बोले मेरे पूरे प्रचार के जीवन में आई नेवर डिड इन दिस माई प्रीचिंग समथिंग, कुछ बोल रहे। तो महाराज ने उनको रोका। महाराज बोले राधेश्याम यू आर नॉट प्रीचिंग। तो राधेश्याम प्रभु भी शॉक्ट हो गए और मैं भी शॉक्ट हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि आप प्रचार नहीं कर रहे हो करके। और महाराज बोल रहे यू आर जस्ट असिस्टिंग टू योर स्पिरिचुअल मास्टर इन हिज प्रीचिंग। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमारे गुरु को क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, या सहायता भी नहीं बोल सकते। बिकॉज एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा क्या ना हेल्प यू, प्रभुपाद बोले व्हाट हेल्प यू कैन डू टू मी, यू कैन डू दैट ओनली वन थिंग दैट टू सर्व मी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम गुरु का कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु का प्रचार कार्य है, उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वहाँ पे महाराज ने एक सुंदर बात बताई थी राधेश्याम प्रभु को, जो मैंने सुनी, वो सिर्फ उनके लिए नहीं थी, सभी प्रचारों के लिए थी। तो महाराज वहाँ पे बोले थे, बोले प्रीचिंग मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीवात्मा टू टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, यहाँ से लेकर आध्यात्मिक जगत तक उसको लेके जाने की जिम्मेदारी अगर आप अपने सर के ऊपर लेते हो तो ही आप क्या कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, नहीं तो आप प्रचार नहीं कर रहे हो। उसको ऐसा दूसरे तरीके से अगर देखा जाए कि अगर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, एक लड़का मेरे पास आया, नौजवान युवक है, बोलता है कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। मैं उसको बोला चलो अच्छा है, क्या है, अपनी कम्युनिटी का है ना, अपनी कम्युनिटी बढ़ाओ। उसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर उसको दिखाया। और उसके बाद अगर मुझे पता चल जाता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं उसके बाद उसको कभी मुँह नहीं देखना चाहूँगा उस लड़के का, ना ही उसको कभी नज़दीक बुलाऊँगा। तो ये क्या है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ उसकी, तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप गुरु को देखो, गुरु जब प्रचार करता है तो किसी भी परिस्थिति में अपने शिष्य को त्यागता नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। गुरु चाहे गुस्सा भी हो जाए, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, उन्होंने शिष्य को त्याग दिया, उसको गुस्सा होकर उसको निकाल दिया। निकालने के बाद उन्होंने अन्य शिष्यों को बोला कि जाके देखो वो क्या कर रहा है करके। किसी भी परिस्थिति में उसको त्यागता नहीं है। गुरु महाराज के जीवन में तो कई बार देखने को मिला है कि उन्होंने कई सारे ब्रह्मचारियों ने कई सारे बड़े बड़े ना गलतियाँ की है, लेकिन वो गलतियों के बावजूद भी महाराज ने उनको त्यागा नहीं है। किसी ना किसी पद्धति से महाराज उसको कहीं ना कहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। उनके वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में वास्तव में क्या है, दया है, कंपैशन है। हमारे पास सिर्फ है वो पैशन है। कंपैशन में से सी भी अब तक हमारे हृदय में अब तक उत्पन्न नहीं है, एटलीस्ट मेरे तो हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ है। जो भी हम प्रचार कर रहे हैं वो क्या है, वो पैशनेट एक्टिविटीज़ है। सिर्फ पैशन के वजह से कर रहे हैं कि इसको फैलाओ, ये करो, 10 प्रोग्राम लूँगा, 50 क्लासेस दूंगा, पैशन है। लेकिन कंपैशन नहीं है। अगर कंपैशन होती तो फिर हम त्यागेंगे नहीं, हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचेंगे। तो जब गुरु या प्रभुपाद प्रचार करते हो तो कंपैशन के साथ करते हैं, जीवात्मा के ऊपर उनको सच में कंपैशन है। हम ना कल नहीं लेक्चर देने लगे तो हमें लगता है कि मुझे लेने के लिए गाड़ी आ जाए घर तक या मंदिर तक, कार से नीचे मैं उतरूँ ना, कार में बैठ के प्रचार करने के लिए जाऊँ, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ पैशन दोहराता है। लेकिन प्रभुपाद की परिस्थितियाँ देखो, प्रभुपाद को तो कोई पूछने के लिए नहीं था। जब बोस्टन में प्रभुपाद जी उतरे थे, कौन था, आइदर ही शुड गो लेफ्ट और राइट, कुछ पता नहीं था उनको। तो फिर भी वो गए थे किसके लिए, पैशन के लिए नहीं गए थे। अभी 70 साल की उम्र में काहे की पैशन रहेगी किसी व्यक्ति में, सिर्फ गए थे, सिर्फ और सिर्फ कंपैशन थी, दया के लिए गए थे। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है, फिर हमें प्रचार करने के लिए फिर भी बोला जाता है। तो एक सिंपल सी चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपने गुरु के कार्य को, उनकी सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला आज प्रचार करो, इसलिए मैं प्रचार की सेवा कर रहा हूँ। कल बोलेंगे तो मंदिर की सफाई करो, बर्तन घिसो या बाथरूम साफ़ करो, तो वो मुझे करना चाहिए। तो हमारी मेंटेलिटी से हमें ये निकाल देना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ करके, मैं सिर्फ मेरे गुरु ने दी हुई सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हमें हमारे प्रीचिंग प्रोग्राम को उतना ही एक्सपांड करना चाहिए जितने मेरे अंदर शुद्धता है। प्योरिटी इज़ द फोर्स, प्रभुपाद जी ने कहा है ना। और वो प्योरिटी आने के लिए प्रभुपाद जी एक दूसरा भी उसी सेंटेंस में प्रभुपाद बोलते हैं, बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो फिर हमें दोनों का क्या रहना चाहिए, दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी मात्रा में मैं साधना कर रहा हूँ उतनी ही मात्रा में मुझे प्रचार करना चाहिए। हमारा बेसिकली होता क्या है कि हमारी साधना रहती है वो एक चने की तरह, और हमारा प्रचार एक फुटबॉल की तरह रहता है। इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन होना कैसा चाहिए एक्चुअली,
मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो साधना फुटबॉल की इतनी होनी चाहिए और चने के इतना प्रचार होना चाहिए, लेकिन उतना भी ना हो तो कम से कम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि मेरी साधना कितनी है उतना ही मुझे क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। नहीं तो प्रायः मैं मेरे जीवन में देखता हूँ कि दिन में या पूरा हफ्ते भर का मैं कभी कभी रेशो निकालता हूँ, तो पूरे हफ्ते भर के लेक्चर्स अगर काउंट करोगे द नंबर ऑफ आवर्स में कितने लेक्चर्स दिए, तो वो नंबर ऑफ आवर्स लेक्चर्स के बन जाते हैं ना 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, 28 घंटा, इतने लेक्चर बन जाते हैं। फिर मैं स्वयं देखता हूँ कि मैंने साधना कितना घंटा किया, तो वो आती है कितना घंटा ना 8 घंटा, 10 घंटा। दिन में एक बार 1 घंटा भागवतम पढ़ लिया, तो किसी दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन में 0 पढ़ लिया, भागवतम को हाथ ही नहीं लगाया। तो यहाँ से साधना देखो तो वो कितने आवर्स बन रही है, 10 आवर्स बन रही है। और यहाँ पे लेक्चर्स कितने बन रहे हैं ना, 24-30 घंटे के लेक्चर बन रहे हैं। तो ये रेशो ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं आसक्त तो होना ही है उस चीज़ में। फिर मैं जिसको प्रचार करूँगा वो लोगों के साथ आसक्त हो सकता हूँ, धन के साथ आसक्त होता हूँ, प्रचार से जितनी सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी उन फैसिलिटीज़ के साथ आसक्त हो सकता हूँ। इसलिए आप देखिएगा संसार में कई सारे बड़े बड़े प्रचारक हैं, सब लोग आसक्त निरासक्त होने के लिए बोलते हैं ना, आसक्ति रहित जीवन जीने के लिए बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको खुद को लाने के लिए एक मर्सिडीज चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोग्राम के लिए आएंगे ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े कथाकार है जो 15 लाख रुपए तो उनका फीस है। उतना तो वो तब वो 15 लाख जब आप एग्री हो तब वो क्या करेंगे, अपना कैलेंडर खोल के देखेंगे कि मैं आपको डेट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ कथा के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ आने के लिए उनको ना बिज़नेस क्लास का, आजकल तो फर्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास का उनको टिकट चाहिए। फिर एयरपोर्ट से यहाँ तक लाने के लिए उनको क्या चाहिए, एयरपोर्ट से आने के लिए उनको ना शादी कार चाहिए, उसको बोलो बस आ जाओ करके, वहाँ से ओला बुक कर दिया आपके लिए, आ जाओ करके, नहीं आएंगे, उसको सेपरेट चाहिए। फिर ग्रैंड वेलकम चाहिए, ये कथा करोगा। और बोल के फिर ये सब होने के बाद वो क्या बोलेगा बैठ के, आसक्ति छोड़ दो करके, हर चीज़ की आसक्ति छोड़ दो, धन की आसक्ति छोड़ दो, प्रतिष्ठा की आसक्ति छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये उनका साधना उतना नहीं हो रहा है। और अगर वो पढ़ भी रहे हैं भागवतम, तो वो सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपनी खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं अगले भागवतम में अगर इतने श्लोक बोल दूंगा तो मेरा भागवतम क्या हो जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए नहीं पढ़ रहे। तो अगर हम अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए साधना करते रहेंगे और उसी के रेशो में अगर हम प्रचार करेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि आसक्ति हमारी कम रहेगी प्रचार में, न तो फिर आसक्ति बनी ही रहती है ना। कई बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, या आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कोई भी व्यक्ति अगर धनी व्यक्ति है ना, तो वो व्यक्ति उसको अपने पास रखना चाहता है, बोलता है इसको मैं प्रचार करूंगा। और अगर वो ज़्यादा धनी नहीं है, सर्वसाधारण व्यक्ति है, उसको लोग, चाहे ये टेम्पल हो या मैं अन्य टेम्पल में भी देखा, उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, उसको दूसरे के पास लेके आएंगे, बोलेंगे कि प्रभु जी आप इसको प्रचार करना ना, और इंट्रोड्यूस कराएंगे, बोले ये आनंद मुरारी दास से बहुत अच्छा प्रचारक है, आप इसके संपर्क में रहो। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है, और जो धनी है उसको किसके संपर्क में मैं रखूँगा, उसको मैं मेरे संपर्क में रखूँगा। क्योंकि वो चाहे भक्त बने या ना बने, मुझे सिर्फ किसकी चिंता है, मुझे सिर्फ धन की चिंता है। और जो भक्त बनना ना चाहिए उसको, और वास्तव में जो निर्धन है वो भक्त बनने के लिए आया होता है, लेकिन मुझे प्रचार करना ही नहीं है ना। मुझे अगर प्रचार करना होता तो मैं उसको लेके जाता था सही व्यक्ति के पास ना, उसको प्रचार करने के लिए लेकर जाता था। इसलिए हमारा बहुत बार ऐसा रहता है कि गुरु महाराज आए तो इतने लोगों को बुलाओ, गुरु महाराज के सामने लेके जाओ, देखो महाराज मैं इतने लोगों को लेके आया करके। अरे वो सब महाराज की कृपा से है, महाराज सब जानते हैं। प्रभुपाद जी का आप देखो कितना हम्बलनेस है प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोलते थे दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर सेंट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी, मतलब मेरे गुरु ने भेजा है। प्रभुपाद नहीं बोले कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर वैसा अगर थोड़ा सा अगर आप रिवर्स एंगल में देखोगे तो प्रभुपाद के गुरु, अगर मटेरियल थिंग से देखो, आध्यात्मिकता छोड़ दो, अगर आप भौतिक संसार की ओर से अगर देखोगे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर फेल्योर थे। विदेश प्रीचिंग में उन्होंने जितने लोगों को भेजा कोई भी सक्सेसफुल हो पाया नहीं हो पाया। बहुत ट्राई किया उन्होंने, जर्मन में भेजा उन्होंने, इंग्लैंड में भेजा लोगों को, लेकिन सब के सब क्या हो गए, फेल होकर रिटर्न आए। पूरे जीवन में अगर देखेंगे तो उन्होंने कितने मठों की स्थापना की, 64, वो भी सिर्फ कहाँ पे, भारत में। प्रभुपाद ने अपने रहते हुए 108 टेम्पल की स्थापना की, उसमें से भारत के कितने मंदिर हैं, भारत में सिर्फ 4 मंदिर स्थापित किए प्रभुपाद ने, है ना। वृंदावन किया, यहाँ बम्बई में किया, एक मायापुर का किया, एक हैदराबाद का किया, और शायद कलकत्ता भी किया। कलकत्ता का प्रभुपाद के समय से ही था वो, जो गुरु सदाया रोड पे, नहीं गुरु सदाया रोड पे तो है, हाँ एल्बर्ट रोड वाला जो है वो, हाँ
हाँ वो लास्ट ऑफ भुवनेश्वर। तो कुल मिला के 7-8 मंदिर यहाँ हैं, लेकिन बाकी 100 मंदिर कहाँ पे स्थापित किए प्रभुपाद ने? विदेशों में किए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? गुरु की वजह से हो रहा है। वो अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं ना, सिर्फ वो बोलते हैं माई क्रेडिट इज़ ओनली दैट कि मैं मेरे गुरु के वचनों को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद का उतना हम्बलनेस है, हमारे पास उतना नहीं है। कुछ कुछ भक्तों को एक बार मैं ऐसा ही कहीं पे क्लास दे रहा था, तो वो बोल रहे थे कि फिर प्रभुपाद इतना साधना करते थे क्या जो बाहर प्रचार करने चले गए? अरे बोले यार प्रभुपाद की साधना, प्रभुपाद ने बहुत कुछ किया है। प्रभुपाद वो जंगल की आग की तरह है, हमारी जो प्रचार है ना वो मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती को अगर थोड़ी सी हवा लग जाए ना तो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को भी और उसके साथ साथ प्रचार करना है। लेकिन प्रभुपाद मोमबत्ती नहीं है, प्रभुपाद ही फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर अगर हवा चलने लगती है तो फॉरेस्ट फायर बुझती नहीं है ना, बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। जितनी तेज़ हवा उतनी फॉरेस्ट फायर बढ़ेगी। प्रभुपाद इंडिया में थे तो अपना भजन भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन फॉरेन में गए तो प्रभुपाद ऐसे जंगल की आग की तरह फैलने लगे हर जगह पे। और परिस्थितियाँ कैसी है? पूरी विपरीत है। भारत में तो उनके परिस्थितियाँ उनके विपरीत नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का प्रचार देखो और फॉरेन में जाकर प्रचार देखो। तो शुद्ध भक्त के साथ हो सकता है। हमें सिर्फ हमारा साधना का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। जी प्रभु जी, जस्ट आखिरी प्रश्न बस। मैं नहीं प्रभु जी, नारद मुनि गए यहाँ पे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें प्रभु जी बैलेंस के लिए मैंने एक चीज़ और बोली कि हमें इमोशनली आसक्त नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के साथ। कार्य करते वक्त हम बहुत बार क्या होती है, हमारी उस कार्य में भावना जुड़ जाती है, हम इमोशनली आसक्त होते रहे, फिर चाहे पुत्र में हो, पत्नी में हो या अन्य किसी चीज़ में हो। और वो इमोशनल अगर अटैचमेंट होगा तो व्यक्ति उससे निकल नहीं सकता है। उसके लिए आप सुंदर तरीके से, क्योंकि हमारे पास समय कम था, अगर आप सुंदर तरीके से देखोगे तो महाभारत में धृतराष्ट्र इमोशनली आसक्त था कुर्सी के साथ भी, क्योंकि वो चाहता था कि ये कुर्सी मेरे पास रहे। और उसके साथ साथ किन के साथ आसक्त था? वो अपने पुत्रों के साथ आसक्त था, इसलिए वो उनको रोक नहीं पाता था। कई कबार उसके सामने जो अधर्म चल रहा था लेकिन वो कभी रोक नहीं पाया उनको। लेकिन वही आप विदुर को देखेंगे अपोजिट में, तो विदुर के पास से जब सब छीन लिया गया तो अगर वास्तविकता, अगर उस वक्त का राजा का जो सिस्टम रहता है राज्य का, उस सिस्टम के अनुसार अगर देखो तो विदुर जी पंत प्रधान थे, वह ना मूल मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे या पंत प्रधान थे, उनका प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो नेक्स्ट टू कौन थे? वो नेक्स्ट टू युधिष्ठिर महाराज है, वैसा देखा जाए तो वो नेक्स्ट टू युधिष्ठिर महाराज, सॉरी धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के बाद अगर नेक्स्ट पूरे राज्य की जिम्मेदारी किसकी है तो वो किसकी है? वो विदुर की है। और दुर्योधन तब तक राजा था क्या? राजा नहीं बनाया था, वो सिर्फ राजपुत्र था, राजा नहीं था, सिर्फ राजपुत्र था। लेकिन उसको युवराज करके घोषित कर दिया था, डेफिनेटली युवराज करके उनको घोषित किया था। लेकिन फिर भी अगर क्या बोले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर देखो तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? विदुर की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और विदुर को निकालने का हक किसके पास है? सिर्फ इसके पास है, धृतराष्ट्र के पास है। लेकिन धृतराष्ट्र ने उसको कहा कि तू निकल जाओ करके यहाँ से, नहीं, किसने कहा उसको निकलने के लिए? दुर्योधन ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अगर चाहिए तो वो आर्गुमेंट कर सकते थे वहाँ पे कि भाई तुम होते ही कौन हो मुझे निकलने के लिए। यही बात कौन कहना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कहनी चाहिए या भीष्म ने कहनी चाहिए, या वो बोल भी सकते थे भीष्म को कि ये कैसा आदेश दे रहा है इसे मुझे, या द्रोण को बोल सकते थे, कृपाचार्य थे उनको बोल सकते थे। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं थे। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, उन्हें ना केस फाइल किया, ना बोले मुझे पेंशन मिलेगी क्या, मेरा प्राइवेट फंड कितना हुआ वगैरह, इतने सालों तक नौकरी की, कुछ पूछा नहीं उन्होंने, सब छोड़ के निकल गया, बिकॉज ही वॉज नॉट इमोशनली अटैच। लेकिन धृतराष्ट्र इमोशनली अटैच थे, इतने इमोशनली अटैच थे कि फाइनली विदुर को फिर से आना पड़ा। वो बोले अब तक इसका इमोशन खत्म नहीं हुआ होगा, बोले इसका इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चे मारे गए तो किसके साथ आ गया? पांडवों के साथ आ गया। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मैं ना भीम मुझे बहुत सुंदर सुबह सुबह बैठना क्या कर रहा है, बहुत गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट खिला रहा है, लंच खिला रहा है, उससे आसक्त हो गए। तो फिर देखो भागवतम के प्रथम स्कंद में ही कितना हैवी बोलते हैं, इतना हैवी बोलते हैं उसको ना, कुत्ते की उपमा देते हैं। भागवतम के श्लोक में देखा गया क्लियर कर, कुत्ते की उपमा देते हैं, बोले तुम यहाँ पे हो करके, तब जाके उसका इमोशनली बस्ट करते हैं उसको और निकल लेते हैं वहाँ से। अगर आप पूरे वैराग्य को अगर देखोगे, जहाँ पे भी वैराग्य को
खास करके जो वानप्रस्थ के लिए जो बोला गया है या सन्यासी के लिए कहला गया है, तो वो सभी के सभी जी इमोशन को तोड़ने के लिए बोले गए हैं। वो सभी शब्द आप देखो कैसे बोले गए हैं करके, वो इमोशन को तोड़ने के लिए बोले हैं ना। रूपवती भार्या शत्रु जब बोलते हैं तो वो इमोशन को तोड़ने के लिए बोलते हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि रूपवती भार्या मत रखो, लेकिन बोल रहे वो शत्रु भी हो सकती है, तो इमोशन को बस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, सिर्फ कृष्ण के ऊपर या गुरु के ऊपर होना चाहिए इमोशनली डिपेंडेंट। ठीक है, हर एक रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले मरकट वैराग्य त्याग, अटैच ना बाह्य लोक व्यवहार, और बाह्य लोक व्यवहार के लिए बोले हैं वो चैतन्य महाप्रभु। इसलिए ना धनम ना जन्म सुंदरी, वो जो है वो भी इमोशनल अटैचमेंट ही बोल रहे हैं वहाँ पे कि वो नहीं होना चाहिए करके व्यक्ति के प्रति। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, विदुर जी क्या थे? विदुर का स्पिरिचुअल अटैचमेंट ज़्यादा था, इसलिए वो इमोशनल अटैचमेंट को सरपास कर पाए। या इसलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर शुद्ध भक्ति का अगर आप पालन करोगे ना, मैं अभी कह रहा था कि वासुदेव भगवती भक्ति योग सहासिता ना, भक्ति योग समासिता सदर्शन आने वैराग्य ज्ञानम च जानयति। भागवतम ही कह रहा है ना कि अगर आप शुद्ध भक्ति का पालन करने लगोगे तो आप क्या बन जाओगे, अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बिगिनिंग में कुछ बेसिक वैराग्य की आवश्यकता है, वो तो हमें बिगिनिंग में ही उत्पन्न करना पड़ेगा संबंध को समझने के लिए। जो मैं बिगिनिंग में कह रहा था कि हमारा एक है संबंध प्रस्थापित करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद अभिधेय का पालन करो, और अभिधेय का पालन करने के बाद आप शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ोगे, और जब शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ोगे तो फिर मूल वैराग्य आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। लेकिन बिगिनिंग में कुछ वैराग्य दिखाना आवश्यक है। जैसे प्रायः वो एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर हैंडपम्प जो है किधर ड्राई एरिया में या रेगिस्तान में हैंडपम्प है, तो आप उसको गर्मी के सीज़न में हैंडपम्प को कितना भी पंप करो पानी नहीं आता है। तो पानी नहीं आएगा तो फिर ऊपर से क्या करते हैं लोग, एक बकेट पानी डालते हैं उसके अंदर, 1 बकेट 2 बकेट ऐसा पानी डालते हैं। उससे वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है हवा का वो बस्ट होता है, और फिर पंप करने के बाद पानी आता है। तो हमें बिगिनिंग में कुछ वैराग्य ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर शुद्ध भक्ति के ओर जाएंगे तो फिर वैराग्य अपने आप हमारे हृदय में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की